ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत भेजे मोहम्मद। अरबाब मजलिस, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप सभी हज़रात से इल्तिमास है कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमाकर साहिब अबक़ातुल अनवार जनाब मीर हामिद हुसैन साहब ताबासरा, सरकार नासिरुल मिल्लत ताबासरा, सरकार नसीरुल मिल्लत ताबासरा और सरकार सईदुल मिल्लत ताबासरा और इफ्तिखारुल उलमा अली जनाब मौलाना सादत हुसैन साहब क़िबला ताबासरा और ख़तीबुल ईमान मौलाना ताहिर जरवली साहब क़िबला मरहूम को एक सूरह फातिहा जो आप पढ़ रहे हैं, इन सब के अरवाह को इसका सवाब ईसाल फरमाएँ। एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात, कुरान मजीद के एक ऐसी आय करीमा की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है जिस आयत के ज़रिए परवरदिगार हमसे और आप सब से एक सवाल कर रहा है। क्या वो लोग कि जिनके पास इल्म नहीं है और वो लोग कि जिनके पास इल्म है बराबर हो सकते हैं? देखिए, सवाल करने वाला कोई भी हो, सवाल किसी से भी किया जा रहा हो, दो नौइयतें ऐसी हैं जिनमें से है एक नौइयत का हर सवाल के साथ होना लाजमी है, ज़रूरी है, वाजिब है। या तो सवाल करने वाला सवाल के ज़रिए अपने इल्म में इजाफा चाहता है और या फिर सवाल करने वाला सवाल के ज़रिए जिससे सवाल कर रहा है उसके इल्म में इजाफा चाहता है। अगर सवाल करने वाला मामूली इल्म का मालिक हो तो ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि उसने सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए किया हो। लेकिन अगर सवाल करने वाला लामहदूद इल्म का मालिक हो तो फिर उसका सवाल कभी अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं होता, हमेशा मुखातब के इल्म में इजाफे के लिए होता है। क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? ये सवाल अगर किसी मुल्ला ने किया होता तो हम ये सोच सकते थे कि लगता है इसे खुद पता नहीं कि साहिबान इल्म का मकाम क्या है और जिनके पास इल्म नहीं है उनका मकाम क्या है। लेकिन सवाल करने वाला वो अल्लाह है जिससे ज़्यादा इल्म रखने वाला न कोई है, न जिससे बड़ा अलीम कोई है।
तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे खुदा की तरफ से सवाल है जिससे ज़्यादा इल्म किसी के पास है ही नहीं, तो फिर उसका सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं है, ये हमारे इल्म में इजाफे के लिए सवाल किया गया है। गोया परवरदिगार इस आय करीमा में किए गए सवाल के ज़रिए ये बताना चाहता है कि याद रखो, जिनके पास इल्म होता है उनका मकाम और होता है, और जिनके पास इल्म न हो उनका मकाम और होता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, आप लोग चाहे मजलिस में वाह वाह न कीजिएगा, लेकिन सलावात ज़ोर से भेजिए ताकि बाहर तक आवाज़ जाए और लोग ये समझें कि पंडाल में मजमा है। देखिए, ये टेंडेंसी होती है पब्लिक की, सलावात की आवाज़ अगर ज़ोरदार आए तो लोग ये भी समझते हैं पढ़ने वाला अच्छी मजलिस पढ़ रहा है। अब मुझे पता नहीं कि मैं कैसी पढ़ूंगा, लेकिन आप सलावात ज़ोरदार भेजेंगे तो पब्लिक आएगी ज़रूर, अच्छा अच्छी मजलिस हो रही, चलो हम भी चलते हैं। एक और बावाज़ बुलंद सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। तो परवरदिगार के सवाल का मतलब यह है कि उलमा का मकाम और है, और जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा कुछ और है। अब सवाल यह है कि आलिम कहते किसे हैं? तो जाहिर सी बात है सवाल कुरान का है, जवाब भी वही देगा जिसके पास इल्म कुरान है। तो मेरे नबी ने आलिम की पहचान बताई है, सुनिए क्या कहा मेरे नबी ने। पैगंबर इस्लाम का इरशाद गिरामी है कि 3 किस्म के उलूम का हासिल करना वाजिब है। 3 किस्म के उलूम का हासिल करना वाजिब है। नंबर 1 इल्म कुरान, नंबर 2 इल्म हदीस, नंबर 3 इल्म फ़िक़्ह। देखिए, ये एक फ़क़ीह की मजलिस है। शहीद सालिस अपने वक्त के जय्यद उलमा में से थे। तो मैं उसी मुनासिबत से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक मरतबा फिर सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बहुत तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज़ समाज फरमाइएगा, ताकि जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ आपके जहनों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँ। नबी ने फरमाया कि 3 किस्म के उलूम का हासिल करना वाजिब है। इल्म कुरान नंबर 1, इल्म हदीस नंबर 2 और इल्म फ़िक़्ह नंबर 3। नबी ने फरमाया कि इसके अलावा जो उलूम हैं वो भी तुम हासिल करो, तुम्हारे लिए फजीलत का सबब होंगे वो उलूम, लेकिन ये 3 उलूम वाजिब हैं। और उसके बाद नबी ने फरमाया कि इन उलूम में से कोई एक इल्म भी अगर किसी के पास है तो वो आलिम है। इसका मतलब जिसके पास इल्म कुरान है वो आलिम है, जिसके पास इल्म हदीस है वो आलिम है, और जिसके पास इल्म फ़िक़्ह है वो आलिम है। हालांकि हमारे यहाँ आलिम के फकत लफ्जी माना लिए जाते हैं, जानने वाला। आलिम के लफ्जी माना है जानने वाला। लेकिन भाइयों जरा संभल के सुनना, अगर फकत जानने वाले को आप आलिम मान लेंगे तो फिर जो जेब काटने का हुनर जानता है वो भी आलिम है। जानता है ना, कुछ एक हुनर है उसके पास, एक कमाल है उसके पास। दूसरों को बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने का फन जिसके पास है वो भी आलिम हो गया, अगर फकत जानने वाला आलिम है। लेकिन आप ये बताइए क्या जेब कतरे को आप आलिम मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने वाले को आलिम मानेंगे? नहीं। तो फिर आलिम वही है जिसे नबी ने कहा ये आलिम है। मगर अब मुश्किल यह है कि 3 उलूम नबी ने वाजिब किए, बहुत तवज्जो, 3 उलूम नबी ने वाजिब किए, इनका हासिल करना वाजिब है। सबसे पहले इल्म कुरान। अब सवाल यह है कि नबी तो वाजिब करके चला गया, ये इल्म कुरान हमें मिलेगा कहां से? हम इल्म कुरान ले किससे?
अरे भाई, कुरान अगर किसी दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब होती तो हम उसके सामने जाते, जानू अदब तय करके बैठ जाते, हाथों को जोड़ते, अदब और एहतराम से कहते कि भाई आपने इस किताब में जो कुछ लिख दिया हमें बता दीजिए। मगर कुरान किसी दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब है नहीं। कुरान है अल्लाह का कलाम, और अब अल्लाह के कलाम का इल्म हमें देगा कौन? तो भाई इतना याद रखे, इल्म किसी का दिया हुआ हो, दो ही रास्ते हैं उसके इल्म के हासिल करने के। या तो जिसका कलाम है वो बताए, या अगर साहिबे कलाम ने किसी को बता दिया हो। नबी ने कहा कुरान का इल्म हासिल करना वाजिब, तो किसी के भी कलाम को इल्म को हासिल करने का पहला रास्ता क्या है? जिसका कलाम है उसी से पूछिए। तो अगर आप सब राजी हो जाइए तो हमारे साथ चलिए, अल्लाह के यहाँ चलते हैं, उसी से पूछ लेते हैं कि तूने कुरान में क्या बयान किया है। मजमे की आवाज है मौलाना, हम आपकी मजलिस सुनने जरूर आए हैं, अपने को मरवाने नहीं आए हैं। आज तक अल्लाह के यहाँ जाके वापस कौन आया है? हमने कहा आप चलिए तो हमारे साथ, आप मरने ना पाएंगे। हम अल्लाह से डायरेक्ट आपकी गुफ्तगू कराएंगे और अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि अपने कुरान का इल्म दे दे इस बंदे को। कहा आपको मौलाना किसने बना दिया? इतनी छोटी सी बात आप नहीं जानते क्या? कौम जनाबे मूसा का हाल आपको याद नहीं है? मूसा अपनी कौम को कोहे तूर पर लेके गए तो थे, मगर अल्लाह के जलवों को कौम बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरी कौम जल के खाक हो गई, तो आप हमें ले जाके अल्लाह के सामने मरवाने का प्लान तो बना रहे हैं। अरे अगर बहुत बर्दाश्त कर लिया तब भी इल्म कुरान अल्लाह से ले नहीं पाएंगे, इसलिए कि कौम जल के खाक हो गई, मूसा बेहोश हो गए। तो अगर बहुत बर्दाश्त कर लिया तो भी बेहोश हो जाएंगे। तो अल्लाह से इल्म कुरान नहीं ले सकते। तब दूसरा रास्ता है कि अगर अल्लाह ने किसी को इल्म कुरान दे रखा हो तो हम उससे ले लें। बहुत तवज्जो रखिएगा, हमने कहा तब भी मुश्किल है, इसलिए कि अल्लाह से इल्म कुरान लेगा कौन? अरे भाई जो भी जाएगा या तो जल के मर जाएगा या मूसा की तरह बेहोश हो जाएगा। तो अल्लाह से अल्लाह किसी को इल्म कुरान दे ही नहीं सकता। सही बात तो यही है ना? बोलिए। नहीं, ये सही नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने किसी को इल्म कुरान दिया है। आप क्या सुन रहे हैं? अब मैं सुनाऊं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में, अर्रहमान अल्लमल कुरान, मैं बेपनाह रहम करने वाला हूं, हमने कुरान पढ़ाया है। नहीं, अभी नहीं जगे आप। अल्लाह कह रहा हमने कुरान पढ़ाया है, हमने कुरान की तालीम दी है। तो अब कोई तो है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह जब कह रहा है कि हमने कुरान पढ़ाया है, हमने इल्म कुरान दिया है, हमने कुरान की तालीम दी है, तो कोई तो है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया है। मगर ये कौन है ये हम बाद में पता करेंगे। इतना तो बहरहाल मालूम हो गया कि जिसने अल्लाह से इल्म कुरान ले लिया वो फखरे मूसा जरूर है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर फखरे मूसा ना होगा तो इलाही जलवों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी, और जब ताकत नहीं होगी तो अल्लाह से इल्म कुरान लेगा कौन? तो जब अल्लाह कह रहा अल्लमल कुरान, हमने कुरान पढ़ाया, हमने कुरान की तालीम दी, तो कोई तो है। अब चलिए पता लगाते हैं ये कौन है जिसने अल्लाह से इल्म कुरान ले लिया। आप अपने उत्तर प्रदेश के जितने मुसलमान हैं सबको एक एक को पकड़ पकड़ के पूछिए, क्या भैया तुम में से किसी को अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है? हर मुसलमान एक ही जवाब देगा, भैया हमने अल्लाह से नहीं पढ़ा है, हमने तो फला मौलवी साहब से पढ़ा है, फला कारी साहब से पढ़ा है, फला हाफिज जी से पढ़ा है। चलिए यूपी में नहीं मिला, कोई पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछ लीजिए, कोई मिलेगा अल्लाह का पढ़ाया का? सबका जवाब वही आएगा जो यूपी वालों का जवाब था।
बर्रे आजम एशिया के मुसलमानों से पूछ लीजिए। अगर आप इजाजत दिए तो एक जुमला कहूं, चलिए किसी से ना पूछिए, सऊदिया वालों से पूछ लिए, सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब यही है। पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछ लीजिए, कोई ये ना कहेगा कि हम अल्लाह के पढ़ाए हुए। हमने कहा चलिए इन दुनिया वालों में कोई नहीं मिलता तो एक रास्ता हमारे पास है, इन आम इंसानों से जो बुलंद लोग हैं जरा उनसे पूछ लीजिए, हो सकता है उन्हें अल्लाह ने पढ़ा दिया हो। तो ये आम इंसानों से बुलंद कौन लोग हैं? का इमाम। मगर याद रखिए मैं 12 इमामों की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि अगर हमने 12 इमामों की बात की तो दुनिया का एक देखा कितना चालाक मौलवी है, अपने ही अकीदे से अपना मसला हल कर रहा है। तो मैं 12 इमामों की बात नहीं करूंगा, मैं उन 4 इमामों की बात करता हूं जिन्हें मुसलमान इमाम मानता है। चलिए इमाम अबू हनीफा से पूछे कि आप अल्लाह के पढ़ाए हैं? उन्होंने कहा नहीं। इमाम शाफी से पूछिए आपको अल्लाह ने इल्म कुरान दिया? उन्होंने भी कहा नहीं। इमाम इब्न अहमद इब्न हंबल से पूछिए क्या आप अल्लाह के पढ़ाए हुए? उन्होंने भी कहा नहीं। इमाम अबू हनीफा, उन्होंने भी कहा नहीं। ये 4 इमाम थे, चारों इमामों ने कह दिया हमने भी इसी दुनिया में पढ़ा है। अब कहां जाएंगे अल्लाह का पढ़ाया ढूंढने के लिए? हमने कहा भी एक रास्ता और है, इन इमामों से बुलंद जो लोग हैं उनसे पूछ लेते। तो इमामों से बुलंद कौन है? का इमामों से बुलंद है अंबिया। तो अंबिया है कितने? का 1,24,000। अब एक एक नबी से अगर पूछने चलेंगे ना तो अगले साल की 2021 की 10 फरवरी आ जाएगी और मसला हल नहीं होगा। और हमें जो कुछ पढ़ना है घंटे के अंदर ही पढ़ना है। अरे भाई अब तो इत्मीनान कर लिए, हम ज्यादा देर नहीं सताएंगे, तो अब एक सलावात भेज दीजिए बाबा से बोला। तो देखिए अंबिया हैं तो 1,24,000, मगर इन 1,24,000 नबियों में एक नबी ऐसा है जो नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, का तख्लीक कायनात का जरिया है, मारिफत इलाही का सबब है। तो सबसे बड़ा नबी जो है, सबसे ज्यादा अल्लाह से पढ़ने का हक उसी को है ना। आइए सरकार मदीना से चल के उनकी चौखट पर आवाज दे के पूछ लेते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब, क्या आप अल्लाह से इल्म कुरान लेकर आए हैं? अब आप तवज्जो देंगे अगर तो जो जुमला कहने जा रहा हूं उस पर आपको मजा आएगा। हमने कहा है अल्लाह के हबीब क्या आप अल्लाह के पढ़ाए हुए हैं? नबी का जवाब तो आने नहीं पाया, देवबंद से जवाब आ गया, इन्हें अल्लाह क्या पढ़ाएगा? तो जिब्रील के पढ़ाए हुए हैं। मालूम है ना आपको? देवबंद वालों ने यही कहा कि रसूलुल्लाह को कुरान जिब्रील ने पढ़ाया और उर्दू देवबंद वालों ने पढ़ाई है जी। तो लीजिए अल्लाह का सबसे अजीम बंदे खुदा हमारा आखिरी नबी था, इसी से हमारी आस और उम्मीद लगी हुई थी कि शायद यही अल्लाह का पढ़ाया हो। तो इस देवबंद वालों ने उसका भी उस्ताद ढूंढ लिया। कहीं ने पढ़ाया जिब्रील ने। हमने कहा अच्छा तो अभी एक रास्ता और मिला, अगर रसूलुल्लाह को पढ़ाया है जिब्रील ने तो फिर अल्लाह ने पढ़ाया होगा जिब्रील को। भाई क्या सुना आपने? कहा जब रसूलुल्लाह को पढ़ाया है जिब्रील ने तो जिब्रील को अल्लाह ने पढ़ा दिया होगा। मगर अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये पढ़े लिखों के समझ में आने वाली बात है। अब मुझे देखना है मेरे सामने जितने बैठे हैं इतने कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। जिब्रील अल्लाह का पढ़ाया नहीं हो सकता। क्यों? अल्लमल कुरान की आयत है सूरह रहमान की, और सूरह रहमान में पूरा का पूरा अल्लाह का खिताब या इंसानों से है या जिन्नात से है। मलक से खिताब ही नहीं किया अल्लाह ने सूरह में। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
पूरे सूरह रहमान में अल्लाह का खिताब या इंसानों से है या जिनों से है, मलाइका से खिताब ही नहीं। तो जब मलक से खिताब ही नहीं तो अर रहमान का मिज़दाक, अल्लाह अल कुरान का मिज़दाक जिब्रील नहीं हो सकता, जिब्रील मलक है। अब कहाँ जाएंगे आप अल्लाह का पढ़ाया हुआ ढूंढने के लिए? समस्या गंभीर है कि नहीं? मगर ये समस्या कुरान की है, समाधान तो मिलेगा। शर्त यह है कि उनसे रुजू करो जो कुरान वाले हैं। देखिए वाकईन जो उलमा हैं उन पर तो हमारी जाने कुर्बान, जो वाकईन उलमा हैं। मगर कुछ ऐसे भी इस दुनिया में होते हैं जो होते नहीं है, कहे जाते हैं। आप जाग रहे हैं ना? कुछ ऐसे भी होते हैं जो साहिबे कमाल होते नहीं हैं, कहे जाते हैं। अब आप जागिए तो मैं एक जुमला कहूं, इस दुनिया में आपको बहुत से ऐसे मिलेंगे जो साहिबे कमाल हैं नहीं, कहे जाते हैं। अरे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर इसे सिद्दीक कह दिए तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये कहे जाने वाले जो होते नहीं हैं और कहे जाते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब देखिए हमारी कौम की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे मिंबर पर देख लिया कहा ये आलिम है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं आपसे। जिसे मिंबर पर मजलिस पढ़ते देखा, देखिए हर मिंबर पर आने वाला आलिम नहीं होता। कुछ हमारे जैसे सिर्फ जाकिर होते हैं, कुछ आलिम होते हैं। मैं आलिम नहीं हूं, मैं न मौलवी हूं ना आलिम हूं। अजी आलिम तो बहुत बड़ा 3 हुरूफ का लफ्ज है, 4 हुरूफ का। मैं तो आलिम की आयन भी नहीं हूं। बड़ों से जो सुन लेता हूं वही आप लोगों को जमा करके सुना देता हूं। तो ये जो होते नहीं और कहे जाते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। और इनकी एक पहचान आपको बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, कभी धोखा नहीं खाएंगे आप। ये जो होते नहीं और कहे जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये मौका पाने पर फायदा उठाने से कभी चूकते नहीं। आप जहन्नम में जाएं, इनका फायदा होना चाहिए। अब हम तो आलिम थे नहीं, हैं नहीं, कहे जाते हैं। मौलवी हैं नहीं, कहे जाते हैं। हमने देखा मुसलमानों को अल्लाह का पढ़ाया मिल नहीं रहा है, तो हमने सोचा क्यों न इस मौके से हम फायदा उठा ले। हमने पूरे मजमे को जमा किया। हमने कहा भाइयों आपको अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा, आइए हम बताते हैं अल्लाह का पढ़ाया कौन है। अरे सारे लोग जमा हो गए। हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, अल्लाह का पढ़ाया हमें तो मिला नहीं, ये कहां से लाएंगे। हमने सारे मजमे को जब जमा कर लिया, हमने कहा बताऊं अल्लाह का पढ़ाया कौन है। सबने कहा बताइए। हमने कहा वो कोई और नहीं है, हम हैं हम। तवज्जो रखिएगा, बात हल होने के करीब आ गई। हमने कहा अल्लाह के पढ़ाए हैं हम। मजमे ने कहा मौलाना हमने थोड़ी सी आपकी वाह वाह क्या कर दी, आपके दिमाग खराब हो गए, इतना बड़ा दावा आप कह रहे हैं अल्लाह के पढ़ाए। हमने कहा हमारे पास दलील है कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं, हमें पूरा कुरान ज़बानी याद है। उनका आपको कुरान ज़बानी याद है, आप सुन रहे हैं ना। हमने कहा आपने कहा आपको पूरा कुरान ज़बानी याद है, हम आज से आपको हाफिज जी कहेंगे। हम आपको अल्लाह का पढ़ाया नहीं मानेंगे। हमने कहा मैं तर्जुमे के याद है, तब भी ना मानेंगे। हमने कहा क्यों ना मानिएगा, कहा क़िबला आपकी 90% दाढ़ी सफेद हो चुकी, मरी हालत में भी आप 50 से ऊपर हैं। तो 50 साल से ऊपर के होकर अगर आप कुरान ज़बानी याद किए हुए हैं, तो ये इस बात की दलील तो नहीं है कि आप अल्लाह के पढ़ाए हुए। अरे 50 साल में तो न जाने कितनी किताबें रख लेगा इंसान। हमने कहा अच्छा हमारी उम्र 50 से ऊपर है, इसलिए आप हमें अल्लाह का पढ़ाया ना मानेंगे। तो अगर हम आज से 40 साल पहले आपके सामने आके कुरान ज़बानी सुनाते और कहते हम अल्लाह के पढ़ाए हैं, तो आप मान लेते। कहा तब भी ना मानते, इसलिए कि 40 साल पहले भी कुछ 12-15 साल के तो ज़रूर आप रहे होंगे। और अक्सर ज़हीन बच्चे 15 साल में कुरान हाफिजा कर लेते हैं।
हमने हाथ जोड़ दिए, हमने कहा भाई तो फिर एक बात ये बताओ, हम किस उम्र में तुम्हें कुरान सुनाएं कि तुम हमें अल्लाह का पढ़ाया मानो? नहीं जागे आप। हमने कहा ये बताइए हम किस उम्र में आपको कुरान ज़बानी सुना दें कि आप हमें अल्लाह का पढ़ाया मान ले? का मौलाना अगर आपको यही शौक है कि आप अल्लाह के पढ़ाए हुए माने जाएं तो फिर उम्र के उस हिस्से में कुरान सुनाइए जिस उम्र में न किसी उस्ताद से कोई पढ़ सकता हो और न खुद से याद कर सकता हो। हमने कहा बस अगर यही अल्लाह के पढ़ाई की पहचान है तो अपने कौल पे बाकी रहना। पूरी कायनात में, पूरी नस्ल आदमियत में फकत एक मंजर हमें मिला जब 16 रजब को खाने काबा से फातिमा बिन्त असद अपना चांद सा बच्चा लिए हुए निकली। बच्चे ने नबी की गोद जैसे ही थामी वैसे ही तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ा। कुदरत ने मुस्कुरा के कहा ये है जिसे हमने पढ़ा के भेजा है। सलावत भेजे। अल्लाह ने कहा यह है जिसे हमने पढ़ा के भेजा, इसलिए कि उस उम्र में सुना रहा है जिस उम्र में किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं जा सकता और ऐसी जगह से आके पढ़ा सुना रहा है जहां कोई जा नहीं पाया। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले। तो अब नबी ने कहा इल्म कुरान का हासिल करना वाजिब है। डायरेक्ट अल्लाह से तो हम कुरान का इल्म ले नहीं सकते, लेने जाएंगे तो या मर जाएंगे या मूसा की तरह बेहोश हो जाएंगे। तो अब दूसरा ही रास्ता है, अल्लाह ने जिसे दे दिया है इल्म कुरान उसी से हम ले लें। और मैंने अपनी तकरीर में यह साबित कर दिया कि अल्लाह ने अली को इल्म कुरान दे के भेजा था। तो अब अगर इल्म कुरान लेना है तो अली से मिलेगा ना। आप जागिए तो मैं फिर जुमला कहूं, अगर इल्म कुरान लेना है तो अली ही से तो मिलेगा। तो जो इल्म लेता है उसे शागिर्द कहते हैं, जो इल्म देता है उसे उस्ताद कहते हैं। अगर अली से इल्म लेना है तो उस्ताद मानो अली को, खुद अपने को शागिर्द कहो अली का। इसके बाद एक बात और याद रखो, उस्ताद से इल्म लेना है तो मोहब्बत से मिलेगा। आए आए, उस्ताद से इल्म लेना है तो प्यार से मिलेगा, उस्ताद से इल्म लेना है तो अदब से मिलेगा, उस्ताद से इल्म लेना है तो एहतराम से मिलेगा। झगड़ा करके बदतमीजी करके उस्ताद से इल्म नहीं मिलेगा। तो मैं एक बात कहूं, आप बड़े खुश नसीब हैं, आपको इल्म कुरान मिल जाएगा इसलिए कि आपके अली से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अपनी तकदीर पर तो वो रोए जो अली से लड़ के बैठे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। देखिए एक मंजिल तो तय हो गई, इल्म कुरान कहां से मिलेगा यह तय हो गया। अब नबी ने दूसरा जो इल्म वाजिब किया है वो है इल्म हदीस। जैसे आलिम के लफ्जी माना है जानने वाला, वैसे ही हदीस के लफ्जी माना है कही हुई बात। क्या माना है हदीस के? कही हुई बात। तो जैसे आलिम के लफ्जी माना पर सिर्फ जानने वाला मान के बैठ जाए तो जेब कतरा भी आलिम, चोर भी आलिम। वैसे ही अगर हदीस के लफ्जी माना पर हम ठहर जाएं और सिर्फ ये समझ के बैठ जाएं कि बस कही हुई बात हदीस होती है तो फिर जो मैं कह रहा हूं ये मेरी हदीस है, मानेंगे आप? कल से कोई है जो कहेगा रसूलुल्लाह की ये हदीस, मौला अली की ये हदीस, शहजादी कौनैन की ये हदीस और रिजवान जैदपुरी की ये हदीस, कहेगा कोई? नहीं। इसका मतलब हदीस के लफ्जी माना है कही हुई बात, लेकिन इसके हकीकी माना है मासूम की कही हुई बात। देखिए जैसे ही हम कहते हैं हदीस सुनिए तो आपका जहन फौरन किसी न किसी मासूम की तरफ जाता है कि नहीं?
ये मौलाना जो सुनाने जा रहे हैं या तो रसूलुल्लाह की हदीस है या उनके खानदान में जो मासूम और हैं उनमें से किसी की हदीस है ना। तो हदीस के मानी मासूम की कही हुई बात। अब नबी ने जो ये कहा कि इल्म हदीस का हासिल करना वाजिब है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो मैं कह के जा रहा हूं, मेरी कही हुई बातों का इल्म हासिल करो। मगर अब फिर दूसरा सवाल आके वही खड़ा हो गया कि नबी की कही हुई बातों का हम इल्म हासिल तो करें, मगर ये नबी की कही हुई बातों का इल्म हमें देगा कौन? नबी तो कह के जो कुछ कहना था कह के चले गए, अब ये नबी की कही हुई बातों का इल्म हमें देगा कौन? अब मैं आपको समझाऊं कौन दे सकता है। देखिए, हम जब मिंबर पर आए तो इतने लोग नहीं थे, है ना। मुश्किल से 10 आदमियों में शुरुआत की थी हमने। अब जैसे जैसे आपकी आवाजें बाहर जा रही, लोग सोच रहे हैं कुछ पढ़ रहा है मौलवी, चलो जरा हम भी सुनते हैं। धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं। एक साहब जो किसी मजबूरी की तहत आ ही नहीं पाए, मगर उन्हें इस बात की फिक्र है कि रिजवान साहब ने पढ़ा क्या। तो जब ये मजमा मजलिस के बाद निकलने लगा तो उन्होंने एक साहब को पकड़ा, सुनो भाई, रिजवान साहब जब मजलिस पढ़ रहे थे तुम गए थे कहां? कह ये बताओ पढ़ा क्या? तो उनका भाई हम जब पहुंचे तो वो ये कह रहे थे। तो पहुंचे का क्या मतलब? कहा भाई हम थोड़ा सा देर से पहुंचे हैं। तो कहा देर से पहुंचे इसका मतलब तुमने पूरी हदीस नहीं सुनी, तुमने पूरी तकरीर मौलाना की नहीं सुनी, और जब पूरी सुनी नहीं तो तुम हमें बताओगे क्या? हाय हाय, जब तुमने पूरी तकरीर सुनी नहीं तो हमें बताओगे क्या? तुम जाओ, हमारे मसरफ के नहीं, हमारे काम के नहीं। छोड़ दिया इनको, आगे बढ़े। एक और साहब का बाजू पकड़ा, अरे भाई सुनिए, आप रिजवान साहब की तकरीर में थे? उन्होंने कहा हाँ। कब बताइए तो क्या पढ़ा उन्होंने? तो उन्होंने कहा जब तक हम रहे। रहे का क्या मतलब? अरे भाई हम तो बड़े शौक से बैठे सुन रहे थे, वो हमारा लड़का आया। देखिए, हंसने का वादा ना, हंसने का वादा कीजिए तभी हम बात पूरी करेंगे। हंसिएगा तो नहीं? नहीं। उनका हम बैठे बड़े शौक से मजलिस सुन रहे थे, हमारा बच्चा आ गया और उसने आके कहा पापा चलिए, अम्मी वहां दुकान पे खड़ी हैं, बुला रही। अब ये मुमकिन ही नहीं था कि हम न जाएं, इसलिए कि हम न जाते तो फिर वापस घर जाके एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या जब वो लड़का बुलाने चला आया तो हम उठ के चले गए? तो इसका मतलब आपने पूरी तकरीर नहीं सुनी? कहा नहीं, बस आधा घंटा सुना होगा हमने। तो उनका आप भी हमारे मसरफ के नहीं, जब आपने पूरी सुनी ही नहीं तो आप हमें बताएंगे क्या सुन रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि जिसने शुरू में मेरी तकरीर छोड़ दी वो भी नहीं बता सकता कि मैंने क्या पढ़ा, जिसने आखिर में मेरी तकरीर छोड़ दी वो भी नहीं बता सकता कि मैंने पढ़ा क्या। नबी कह रहे मेरे हदीसों का इल्म हासिल करो, तो अब मैं एक बात जरूर कहूंगा कि नबी का हदीसों का इल्म वो भी नहीं दे सकता जो 40 साल में मुसलमान हुआ, और वो भी नहीं दे सकता जो खैबर से भाग के काफिर हो गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो नबी की हदीसों का इल्म भी हर एक नहीं दे सकता। कौन देगा? कब वही दे सकता है जो शुरू से आखिर तक नबी के साथ रहा हो। और बहुत ज्यादा जब कोई किसी का साथ देता है तो एक मुहावरतन एक जुमला कहा जाता है, अरे ये तो बिल्कुल साये की तरह साथ देने वाला साथी। कहते हैं कि नहीं?
मगर एक बात जान लीजिए, नबी की कही हुई बातें, नबी की हदीसों का इल्म जानने के लिए हमें साए वाला साथी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि साया उजाले में साथ रहता है, अंधेरे में साथ नहीं रहता। हमें तो नबी का वो साथी चाहिए जो उजाले में भी नबी के साथ हो, अंधेरे में भी नबी के साथ हो। और अगर अब आप मुतवज्जे हैं तो मैं एक जुमला और कह दूंगा, नबी का उजाले और अंधेरे का ही साथी नहीं, नबी के घर वालों का महरम भी हो, ताकि नबी के साथ साथ उनके घर में भी चला जाए। वरना अगर कहीं ना महरम हुआ तो नबी तो अंदर चले गए, ये बाहर रह गया। अंदर नबी ने क्या कह दिया ऐसे कुछ पता नहीं समझे आप। नबी के घर का ऐसा महरम हो कि निकाह नबी करे, तलाक ये दे, सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले। देखिए, मैं जबरदस्ती किसी से कुछ मनवाने का आदी नहीं हूं, मगर अब जितनी तकरीर मैंने की है, मैं आपसे पूछता हूं, हक और ईमान की कसम दे के पूछता हूं कि इंसाफ से बताइए, जिस मेयार का हमें चाहिए, नबी की कही हुई बातों का इल्म देने वाला, क्या अली के अलावा कोई और है? इसका मतलब यह हुआ कि इल्म हदीस भी मिलेगा मौला अली के जरिए। दो मरहले तय हो गए। इल्म कुरान मिलेगा अली से, इल्म हदीस मिलेगा अली से। एक सलावत और भेज दीजिए। देखिए, पहचानवाने की जरूरत तो नहीं है, मगर ये जो आए हैं ना, मौलाना बाकर मशहदी कहे जाते थे, अब ये मौलाना बाकर गदीरी हो गए हैं। मौलाए कायनात की विलायत और गदीर का प्रचार करने में ये पूरे हिंदुस्तान में अकेले हैं। मगर अब मुझे इनसे एक शिकायत है, हमसे कहने लगे हम अभी आ रहे हैं, मौलवी झूठ न बोले तो मौलवी नहीं है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। देखिए, ये मिजाह है, ये मेरे पड़ोसी हैं, मैंने जो कुछ इनके लिए कहा ये बुरा नहीं मानेंगे, लिहाजा आप भी न सोचेगा कि मौलवी को आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मौलवी बहुत बाबरकत होता है, उसकी ज़िंदगी अल्लाह तवील करे ताकि उसकी नेक हिदायत से कौम को फ़ायदा पहुँचे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब देखिए, मुझे इतनी खुशी तो हो ही रही है कि फ़र्श अज़ा पर बैठ के सवाब न लेने के बावजूद जितने लोग फर्श पर बैठे उससे ज़्यादा बाहर खड़े हैं। तो सुनने वालों की गिनती बहुत है, बैठने वालों की कम है। मगर भाई, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, जिक्र आले मोहम्मद सुनना भी सवाब है, लेकिन फर्श पर बैठ के सुनो तो बैठने का भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, बेशक जो बैठे हुए हैं। दो मरहले तय हो गए, इल्म कुरान मिलेगा अली से, इल्म हदीस मिलेगा अली से। अब एक मरहला बचा। नबी ने कहा इल्म फिक़ह का हासिल करना वाजिब है। अब देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। एक सलावत और भेज दीजिए मोहम्मद वाले। शैतान का वजूद हर जगह है, और ये एक ऐसा शैतान पूरी दुनिया के पीछे लग गया है, न जिसके साथ रहे बगैर गुजारा है, न छोड़ के गुजारा है। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद वाले। तो अब छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, इल्म फिक़ह नबी ने वाजिब किया। फिक़ह बजाते खुद कोई इल्म है ही नहीं। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, मेरी औकात नहीं है इतनी बड़ी बात कहने की,
मगर अब मिंबर पर तो मैं हूं ना, मैं ना कहूंगा तो क्या मेरे बगल में कोई खड़ा होके कहेगा? फिक़्ह बजाते खुद कोई इल्म है ही नहीं। आपका सवाल हो सकता है कि फिक़्ह बजाते खुद कोई इल्म नहीं तो फिक़्ह है क्या फिर? तो मैं बताऊं आपको फिक़्ह क्या है। फिक़्ह कुरान की आयत और नबी की अहादीस के निचोड़ का नाम है, अलग से कोई इल्म नहीं है। कुरान की आयतों से जो नताइज निकलते हैं, मासूमीन के अहादीस से जो नताइज निकलते हैं, उन्हीं के निचोड़ का नाम है फिक़्ह। तो जब नबी ने कहा इल्म फिक़्ह का हासिल करना वाजिब, फिक़्ह वो है जो कुरान से लिया गया, फिक़्ह वो है जो हदीसों से ली गई, तो फिर जिसके पास इल्म कुरान और हदीस नहीं है वो फिक़्ह क्या देगा? तो एक जुमला याद रखिएगा, अली को छोड़कर जिससे भी फिक़्ह लोगे वो फिक़्ह तो होगी, फिक़्ह इस्लामी नहीं होगी। दरे अली को छोड़कर फिक़्ह आप कहीं से भी लीजिए, आप कहिए फिक़्ह इस्लामी, मगर वो फिक़्ह इस्लामी नहीं होगी, इसलिए कि जब इल्म कुरान नहीं, इल्म हदीस नहीं, तो फिक़्ह कहां से इस्लामी होगी? और अब ये मेरा दावा है कि बाद पैगंबर पूरी उम्मत मुसलमा में उस वक्त कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास पूरा इल्म कुरान तो जाने दीजिए, फकत कुरान की आयतें ही जहन में महफूज रही हूं। मैं मानी और मतालिब के साथ की बात नहीं कर रहा हूं। 6666 आयतें सिर्फ, वो भी किसी के जहन में महफूज नहीं थी। और मेरे पास अपनी बात को साबित करने की दलील है कि किसी के पास मुकम्मल कुरान की आयतें भी जहन में महफूज नहीं थी। अरे भाई, अगर किसी एक के पास भी पूरा कुरान महफूज रहा होता तो खिलाफत में आपको ये न कहना पड़ता कुरान जमा करो। तख्ते खिलाफत पर बैठने वाला जब कह रहा है कि कुरान जमा करो, अरे भाई आप तो वारिसे रसूल हैं, आप जानशीने रसूल हैं, आप नायबे रसूल हैं, आप खलीफे रसूल हैं, आपको किसी से कहने की क्या जरूरत है कि कुरान जमा करो? आपको तो कहना चाहिए था कलम और कागज लेकर आओ, मैं आयतें बोलता हूं तुम लिखो। क्या सुन रहे हैं आप? इन्हें यही तो कहना चाहिए था, कलम और कागज लेकर आओ, हम बोलते हैं तुम लिखो। मगर नहीं, ये नहीं कह पाए। क्यों नहीं कह पाए? अरे खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। जो नबी को कलम और कागज न दे वो किसी और से भी मांगने का हकदार नहीं हो सकता। तो कहा कुरान जमा करो। मक्के और मदीने की गलियों की खाक छान छान के एक एक को पकड़ पकड़ के पूछा जा रहा था, भैया कोई आयत याद हो तो बता दो, कोई सूरा याद हो तो बता दो। एक आयत इन्होंने दे दी, एक आयत उन्होंने दे दी, एक सूरा इन्होंने दे दिया। ऐसे चंदे से कुरान जमा हुआ है। पूरी उम्मत में कोई नहीं था। नहीं, मैंने गलत कह दिया। पूरी उम्मत में यह कैसे कह सकता हूं कि कोई नहीं था? एक था। जब आवाज बुलंद हुई कसरे खिलाफत से कुरान जमा करो, तो वो जो एक था ना, उसने कहा हम जमा करके देंगे। और बैठ गया वो बंदे खुदा लिखने कुरान, 2 कसमें खा के। पहली कसम, जब तक कुरान लिख न ले दोष पर रिदा नहीं डालेंगे। दूसरी कसम, जब तक कुरान लिख न जाएगा घर का दरवाजा बंद नहीं करेंगे। देखिए, दोष पर रिदा न डाल के लिखेंगे, ये बात तो समझ में आती है। भाई लिखने में हो सकता है रिदा फंस रही हो कलम में, ये घर का दरवाजा क्यों खुला रखेंगे? हैं? नहीं, आप महसूस कर रहे हैं
अरे घर का दरवाजा क्यों खुला रख के लिखेंगे? का मदीना मुनाफिकों से भरा हुआ है। अगर दरवाजा बंद करके लिखा तो कोई कमीना दुश्मन अली कह देगा इन्होंने भी किसी से पूछ के लिख लिया होगा। का दरवाजा खोल के लिखूंगा, आओ अपनी आंखों से देखो, तुम्हारे पास दावा खिलाफत है, कुरान नहीं है। मेरे पास दावा भी है, कुरान भी है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम दावा खिलाफत भी रखते हैं तो साथ साथ में नबी की छोड़ी हुई किताब भी रखते हैं। कहा हम लिखेंगे, और लिखा मेरे मौला ने। और अब तारीखें कहती है लिखने के बाद जब कुरान मुकम्मल हो गया तो मेरे मौला ने उसे ऊंट पर लादा। मैंने लादा इसलिए कहा ताकि सबकी समझ में आ जाए। बार कहता तो शायद समझ में ना आता, बहुत से जहनों पर मेरा जुमला ही बार हो जाता। लादा कुरान पर, ऊंट पर, और लेके मस्जिद नबवी तक आ गए। यहां बहुत से बदबूदार अबू बैठे हुए थे। अब जो उन्होंने देखा कि अली कुछ लाद के लाए हैं तो एक खड़ा हुआ, या अली ये क्या लेके आए हैं आप? अब सब आके उसके दाहिने बाएं खड़े हो गए। अली क्या लेके आए हैं आप? का कुरान लाया हूं। का कुरान? इतना? अरे कुरान तो लिखा जाए तो इतनी बड़ी एक किताब होगी, ये तो आप ऊंट पर लाद के लाए, क्विंटलों हिसाब लग रहा है। तो मेरे मौला ने कहा खाली कुरान की आयतें नहीं है। का फिर? का नासिख और मनसूख आयतों की डिटेल भी है इसमें। का याली वो तफसीर के बाद भी कुछ मामला ज्यादा दिख रहा है तो का कुरान की आयतें उसके तर्जुमे के साथ हैं। अच्छा, तर्जुमे का तब भी ज्यादा है। का सिर्फ तर्जुमा ही नहीं, तफसीर भी है। अब भी कहा इन्होंने ज्यादा, इनके लिए ज्यादा होगा मगर उस अली के लिए तो ज्यादा नहीं है जो एक बिस्मिल्लाह की तफसीर करने बैठा तो रात छोटी हो गई। का तफसीर के साथ अब भी ज्यादा लग रहा है। तो मेरे मौलाना का एक चीज और है। कब? वो क्या है? कब? वो है हाशिया। अभी चौके इनके कान खड़े हुए। का नासिख मंसूख आयतों की डिटेल बात समझ में आ गई, तर्जुमा समझ में आ गया, तफसीर समझ में आ गई। ये हाशिया क्या है? मौलाना का हाशिया में हमने ये लिख दिया है कि फला आयत फला के मदह में आई है और फला सूरा फला की मजम्मत में आया है। आए हाय, जैसे ही अली ने हाशिया की डिटेल बताई लोगों ने कहा या अली कुरान ले जाओ। नहीं लेंगे। अरे काश बैठे रहते तो इज्जत बच जाती। बोल के खुद बता दिया कि इनकी मजम्मत में आयतें आई हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा या अली अपना कुरान ले जाओ, हमें नहीं चाहिए आपसे। तो मौलाना ने कहा कि हमने तो सिर्फ इत्माम हुज्जत किया है, तुम्हें लेना नहीं, हमें देना भी नहीं है। कहा जब देना नहीं तो लेके क्यों आए? कहा ये बताने के लिए कि तुम चाहे कुरान से गाफिल रहो, हम कुरान से गाफिल नहीं, हम हाफिजे कुरान भी हैं, मुहाफिजे कुरान भी हैं। हमें देना नहीं है इसलिए कि हमें मालूम है तुम्हें ही ऐसे कमीने मौजूद हैं जो कुरान को जलाने का प्लान लेके बैठे हैं। तो हम जलाने के लिए कुरान तुम्हारे हवाले क्यों करेंगे? तुम्हें नहीं चाहिए, हम वापस लेके जा रहे हैं। और इतना याद रखो ये मेरा लिखा हुआ कुरान है, ये उस वक्त तक अब तुम्हें देखने को भी न मिलेगा जब तक मेरा आखिरी नायब और मेरा बेटा पर्दा गैब हटा के तुम्हारे सामने ना। और ये कह के मेरा मौला अपना लिखा हुआ कुरान वापस लेके चला आया। बड़ा शरीफ था मेरा मौला। इतनी मेहनत से इतनी सारी डिटेल जमा की अली ने
और एक जुमले में मुसलमानों ने अली की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अली को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कुरान देने का इरादा होता तो फकत कब्ज़े जुल्फ़िकार पर एक बार हाथ रख देते। लोग हाथों को जोड़ जोड़ के कहते या अली कुरान दिए जाइए, मगर नहीं, बड़ी शराफत से सर झुकाए हुए लेके अली चले गए। तो अली चले तो गए, मगर अली का इस तरह से जाना अल्लाह को अच्छा नहीं लगा। मेरे वली की मेहनत पर मुसलमानों तुमने पानी फेर दिया। अब खुदा रहमत नाजिल करे खतीबुल ईमान पर। इस मकाम पर उनका जुमला आपको दोहरा रहा हूं आपके सामने। अगर आपने वाह वाह कर दी तो तारीफ का सवाब उन्हें मिलेगा, दोहराने का सवाब। खतीबुल ईमान का जुमला सुनिए, खुदा को अली का इस तरह से कुरान वापस लेके जाना पसंद ना आया। अल्लाह ने मुसलमानों से कहा, हे मुसलमानों, तुम्हें कुरान चाहिए था मगर अली दे रहे थे, तुमने लेने से इनकार कर दिया। गोया तुमने खुद ये कानून बना दिया कि जो चीज तुम्हें चाहिए है अगर अली से मिले तो नहीं लोगे। तो मैं हूं अली का खुदा, जो तुमने अली की मेहनत पर पानी फेरा है, हमने भी बदला न ले लिया तो हम अली के खुदा नहीं है। अब जन्नत अली ही से बंटवाएंगे, लेना नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद। तो मेरे मौला ने कुरान लिख के बता दिया, पूरा कुरान मेरे सीने में महफूज है, पूरे मानी और मतालिब के साथ, पूरी तफसीर और तफसील के साथ। अच्छा, इतना याद रखिएगा, कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें हैं। तो जितनी कुरान की आयतें हैं इससे कई गुना ज्यादा मेरे नबी की हदीसें हैं। यानी अगर 6666 आयतें हैं मसलन, तो इतना समझ लिया कि 60,666 हदीसें हैं। ये कोई मैं असली गिनती नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो जिसे 6666 आयतें ना याद रह गई, वो 60,000 हदीसें क्या याद रखेगा? तो न इल्मे हदीस किसी के पास, न इल्मे फ़िक़्ह किसी के पास। ये भी मिलेगा तो सिर्फ अली से। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरी। मगर एक जुमला कहे बगैर बात को खत्म नहीं करूंगा मैं। इल्मे फ़िक़्ह कुरान का निचोड़, इल्मे फ़िक़्ह हदीस का निचोड़। जहां तक मेरी आवाज आ रही, जो सामने नहीं भी है, वो भी मेरे जुमले को गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। फ़िक़्ह इल्मे कुरान का निचोड़, फ़िक़्ह हदीसों का निचोड़। फ़िक़्ह होती है फ़क़ीह के पास। नबी ने कहा इल्मे फ़िक़्ह हासिल करना वाजिब। इतने मजमे में है कोई जो फ़क़ीह बनने का कमाल रखता हो? नहीं। इल्मे कुरान आप हासिल नहीं कर सकते। कहा हमारे पास वसाइल नहीं, हम कहां ईरान जाएं, कहां सीरिया जाएं, कहां इराक जाएं। हमारे पास इतनी घर की जिम्मेदारियां कि हम घर छोड़ के वहां कहां जाएं। 99% लोग वो हैं जो न इल्मे कुरान लेने जा सकते हैं, न इल्मे हदीस लेने जा सकते हैं। और इन्हीं दोनों का निचोड़ चूंकि इल्मे फ़िक़्ह है, तो इल्मे फ़िक़्ह लेने नहीं जा सकते। तो नबी ने तो कहा था इसका इल्म हासिल करना वाजिब है। तो नबी के वाजिब को छोड़ोगे तो ये बताओ बचोगे? मैं क्या कह रहा हूं? अगर नबी के वाजिब किए हुए को छोड़ा तो फिर फरिश्तों के डंडों के लिए पीठ मजबूत कर लो।
तो अब सवाल यह है कि जब हम इल्म फ़िक़्ह हासिल नहीं कर सकते, जो कुरान हदीस का निचोड़ है, इल्म कुरान हासिल नहीं कर सकते, इल्म हदीस हासिल नहीं कर सकते, तो क्या नबी को मालूम नहीं था कि हमारी कौम मजबूर होगी, नहीं जा पाएगी इन उलूम को हासिल करने? कोई है जो कहे कि नबी को नहीं मालूम था? मालूम था। तो फिर जब मालूम था तो वाजिब किया क्यों? अरे भाई, जो काम हम कर ही नहीं सकते उस काम को नबी ने हमारे लिए वाजिब किया क्यों? कान खोल के सुन रहे हो ना? अब मैं बताऊं कि नबी ने वाजिब क्यों किया। नबी जानते थे इल्म कुरान लेने कोई नजफ न जा पाएगा, ईरान न जा पाएगा, सीरिया न जा पाएगा, मगर कहा वाजिब है। कहा इसलिए वाजिब हमने कह दिया कि कुरान का इल्म फ़िक़्ह में है, हदीस का इल्म फ़िक़्ह में है। तो अगर फ़िक़्ह का इल्म मिल जाए तो इल्म कुरान भी मिल गया, इल्म हदीस भी मिल गया। कहा हम तो फ़िक़्ह भी लेने नहीं जा सकते। तो नहीं लेने जा सकते तो इसीलिए तो तकलीद वाजिब की है, ताकि लेने नहीं जा सकते तो जिसने हासिल किया है उसी से पूछ लो। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे नबी ने इन उलूम को हासिल इसीलिए किया था, सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान न बनो, अल्लाह के कवानीन पर जिंदगी गुजारो, रसूल के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारो, ताकि तुम सच्चे मुसलमान कहे जाओ। और सच्चे मुसलमान तभी बन पाओगे जब तुम्हारी जिंदगी के लिए जितनी फ़िक़्ह ज़रूरी है उतनी फ़िक़्ह हासिल करो। इसीलिए इस्लाम ने तकलीद वाजिब कर दी। तुम खुद जाके इल्म नहीं हासिल कर सकते तो जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी में गुजार दी है उनके पीछे पीछे चलो। जब कोई मसला आए तो इनसे पूछो। मगर ये अजीब और गरीब बात है, अगर आपकी बीवी बीमार हो गई, आपको कहीं इत्तेफाक से खाना पकाना पड़ गया, आपको नहीं मालूम सालन कैसे पकेगा, बीवी से पूछे तेल कितना डालें, मसाला कितना डालें, हल्दी कितनी डालें, धनिया कितना डालें, इसमें कितना मसाला डालें, पूरी मकदार बीवी से पूछेंगे। अगर मकान बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, एक दीवार उठाना है, किसी जानने वाले को बुला लाएंगे, मसाला कैसे बनाएं, कितनी सीमेंट डालें, कितनी मोरंग डालें, कितना इसमें बालू डालें, दीवार कैसे उठाएं, पूछ पूछ के तो उठाएंगे ना। अरे भाई, जिंदगी के हर शोबे में आप सबसे पूछ पूछ के ही काम करेंगे। सारी दुश्मनी शरीयत से है, तकलीद नहीं करेंगे। बस मेरे दोस्तों, और अब ये किबला जो बैठे हुए हैं, इनके देर से आने का सबब बता दूं ना। ये शुरू में आए होते तो हम समझते सुनने आए हैं, ये देर से आए थे सिर्फ ये सिग्नल देने के लिए कि हम आ गए हैं, अब उतरो। तो भाई, हम ज्यादा टाइम लेके इन्हें नाराज नहीं करेंगे। खुदा की कसम, अभी टाइम होता तो मैं पढ़ता, और मैटर है मेरे पास, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका। अब अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूं, इसलिए कि किसी की तकरीर को बिगाड़ के अपनी तकरीर बनाऊं, यह मेरा शेवा पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं रहा। फ़कीह की कितनी अहमियत होती है, इसका अंदाज़ा करना है तो करबला के मैदान में आके देखो। हुसैन जैसा मासूम मौजूद है, बकलम खुद आयतुल्लाह बनना और है, और मासूम किसी को रजुलन फ़कीह कह दे। हुसैन जैसे साहिब शरीयत इमाम के सामने खुद मेरा मौला फ़कीह कह रहा है हबीब इब्न मज़ाहिर।
बस मेरे दोस्तों, लाखों सलाम करबला वालों पर, बेहिसाब सलाम करबला वालों के नाम पर कुर्बान हो जाने वालों पर। आप रोने आए हैं ना? शहजादी सैयदा को उनके लुटे हुए घर का पुरसा देने आए। यकीन जानिए आप रोएंगे और दिल खोल कर रोएंगे। शहजादी सैयदा को भरपूर पुरसा देंगे आप। मगर जहां इतने देर फजाइल सुन लिया, 10 मिनट मसाइब भी सुन लो। हुसैन के लुटे हुए घर की दास्तान का आगाज मदीने से। जब हुसैन ने यह तय कर लिया दीन को बचाने के लिए मुझे घर लुटा देना है, लेकिन दीन को बचा लेना है। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं उसे वो लोग ज्यादा महसूस करेंगे जो अपना वतन छोड़ के मजलिसें करने आए। इन बहुत से आने वालों में ऐसे होंगे जिनके बच्चे घर में छूट गए होंगे। बच्चों का पेपर चल रहा, नहीं लेके आ पाए। खुदा आपके बच्चों को आपसे दोबारा मिलाए बेहक़े शुहदाए करबला। मगर इंसाफ से अपने बच्चों को घर पर छोड़ के आने वालों, मुझे ये बताओ, आए हो तुम शौक़े ज़ियारत में, आए हो तुम ज़ौक़े मजलिस में, तुम आए हो ज़ौक़े ज़ियारत में, मगर इंसाफ से बताओ जब तक यहाँ रहोगे तुम्हें अपने बच्चे याद आते रहेंगे कि नहीं? जबकि तुम्हें यह यकीन है हम पलट के वापस जाएंगे, हमारे बेटे से मुलाकात होगी, हमारी बेटी से मुलाकात होगी। अरे जरा हुसैन की खबर लो, जब मदीने से चला तो सुगरा पैरों से लिपट लिपट के कह रही है, बाबा हमें छोड़ के ना जाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे यही हक है लुटे हुए करबला वालों के ऊपर रोने का। हुसैन ने एक जुमला सुगरा से कहा, बेटा आज साथ जाने की जिद न कर। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे हालात से थोड़ी भी मोहलत दे दी तो मैं तेरे भैया अकबर को जरूर भेजूंगा, वो आएगा तुम्हें ले जाएगा। हुसैन का ये जवाब सुगरा के लिए सरमाया जिंदगी बन गया। अब सुगरा हुसैन के साथ जाने की जिद नहीं कर रही, सब्र करके बैठी है। हालात ने मौका दे दिया तो मेरा अकबर आएगा। और एक बात बताऊं, जैसे हुसैन और ज़ैनब की मोहब्बत, वैसे ही सुगरा और अकबर की मोहब्बत, दोनों भाई बहन एक दूसरे पर फिदा थी। हुसैन चले गए काफिला लेके। सुगरा सुबह से शाम तक वाजिबात की अदायगी के बाद जितना टाइम मिलता है दरवाजे पर बैठी रहती है, मेरा भैया अकबर आता होगा, मेरा भैया अकबर आता होगा। खुदा किसी की उम्मीद को नाउमीदी में न बदले। हफ्ते गुजरे अकबर नहीं आए, महीने गुजरे अकबर नहीं आए। अरे हुज्जत खुदा की बेटी है, हुसैन ने कहा था हालात ने मोहलत दी तो अकबर को भेजूंगा। अकबर का न आने ने सुगरा को और तड़पा दिया। लगता है मेरा बाबा किसी बला में गिरफ्तार हो गया। अरबाब अज़ा इंतजार करते करते जब बच्ची थक गई तो उसने बाप के नाम में खत लिखा। ये सोच के लिखा कि जवाब आएगा तो कुछ तो मुझे पता चलेगा कि मेरे परदेसियों पर क्या गुजरी। खत लिखा और लिख के आके शहर मदीना के दरवाजे पर बैठ गई। कोई कूफे की तरफ जाने वाला मिले तो उसके हवाले ये खत करूं ताकि मेरे बाबा तक पहुंच जाए। रोजाना सुगरा यही करती है, कोई नजर नहीं आता। मगर एक दिन सुगरा जब कूफे की तरफ जाने वाले का इंतजार कर रही थी, देखा एक शुतर सवार कूफे की तरफ रुख किए जा रहा। बस सुगरा अगरचे चलने की ताकत नहीं थी
बीमार है ना शहजादी, कमजोर हो गई है, नहीफ हो गई है, चलने की ताकत तो नहीं थी। मगर एक बार की ये देख कर कि कूफे जा रहा है सवार, सुगरा दौड़ी, आवाज दिए शुतुर सवार ठहर जा। इतना कह के सुगरा मुंह के बल गिरी। बच्ची की आवाज में इतना दर्द था कि शुतुर सवार क्या, साथ में उसका जो ऊंट था उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सवार आया शहजादी के पास, बीबी आपने मुझे पुकारा, कहा? क्या ये बता किधर जा रहा है? का कूफे जा रहा हूं। बड़ी हसरत से सुगरा ने उस सवार का चेहरा देखा, कहा ए भाई मेरा बाबा भी कूफे गया है, क्या मेरा खत बाबा के नाम लिए जाएगा? उसने कहा बेशक आपका खत ले जाऊंगा, मगर एक मुश्किल है बीबी, हमने आपके बाबा को देखा नहीं है। अगर हमें वो कहीं मिले भी तो हम पहचानेंगे कैसे? शहजादी ने कहा मैं बताती हूं पहचान। सुन, हाय हाय, मेरे बाबा का नाम हुसैन है, मेरे बाबा का नाम हुसैन है और वो शहंशाह मशक़ैन है। और ए भाई इतना सुन ले, जब मेरा बाबा मिलेगा तो अकेला नहीं होगा, उसके दाहिने एक जवान खड़ा होगा, वो मेरा चचा अब्बास होगा, बाएं एक जवान खड़ा होगा, वो मेरा भैया अली अकबर होगा, पुष्प कुछ नौजवान खड़े होंगे, वो मेरे भाई कासिम और मोहम्मद होंगे। ऐसा जो मिले उसे खत दे देना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस 2-3 मिनट की जहमत। ये कासिम सुगरा का खत लिए हुए करबला तक पहुंचा, हुसैन को ढूंढता हुआ। मगर अज़ादारों बताऊं कब पहुंचा? जब पूरा घर लुट चुका था। हुसैन अली असगर की कब्र बना कर कह रहे थे, ए मेरे लाल तेरा बाबा लुट गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे यही है खैर होने का, ऐसे ही रो, सर पीट पीट करो। मेरा लाल तेरा बाबा परदेश में लूट गया। बस इसकी समझ में इतना आ गया, कोई परदेसी है जो लूट लिया गया है। बहु उसने एक बार आवाज दी, सलामुन अलैकुम या अहलल गरीब, अस्सलामुन अलैकुम या अय्युहल गरीब। ए गरीबुल वतन तुझ पर मेरा सलाम। हुसैन जो कब्र अली असगर पर मुंह रखे हुए रो रहे थे, एक मरतबा सर उठा के पीछे देखा, उसके बाद उठ के आए, ए भाई तूने मुझे सलाम किया है? उसने कहा हाँ। अरे अपने मौला की गुर्बत देखो। हुसैन ने क्या कहा, ए भाई तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? अरे जब से मेरा मदीना छूटा है कोई मुझे सलाम नहीं करता। जब से मदीना छोटा है कोई मुझे सलाम नहीं करता, तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? इसने कहा, ए गरीबुल वतन भाई, मैं एक बीमार नहीफ सी बच्ची का खत लिए हुए सहरा सहरा उसके बाबा को ढूंढ रहा हूं। हुसैन ने न सुगरा का नाम सुना न अपना, मगर हुसैन तड़प गए। जल्दी करते भाई ये बता, जिसका खत लेकर आया है उसका क्या नाम है? जिसे ढूंढ रहा है उसका क्या नाम है? कासिद ने कहा, जिसका खत लाया हूं उसका नाम सुगरा है, उसका बाबा उसका नाम हुसैन है, वो शहंशाह मशक़ैन है। का जिसके नाम खत लाया हूं उसका नाम हुसैन है, वो शहंशाह मशक़ैन है। हुसैन का जवाब सुनोगे? हुसैन ने अपना सीना पीटा और अब मीर अनीस ने जो बताया वो सुनिए। हुसैन ने क्या जवाब दिया, ये तो न कह सके कि शाह मशक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन।
ये तो न कह सके कि शाह मशक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। जब मौला ने कहा मैं हुसैन हूँ तो एक मरतबा ये कासिद जो है वो आगे बढ़ा, उसने मौला हुसैन का बाजू पकड़ा, कहने लगा ए गरीबुल वतन, मैं ये मानता हूँ तुम हो किसी शरीफ घराने के, इसलिए कि शराफत तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, ये मैं मानता हूँ तुम मजलूम हो, तुम पर जुल्म किया गया है, ये मानता हूँ तुम गरीबुल वतन हो, मगर मैं तुम्हें सुगरा का बाबा नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें सुगरा का बाबा नहीं मानूंगा। उसने कहा भाई, मौला ने कहा भाई तू मुझे सुगरा का बाबा क्यों न मानेगा? कहा इसलिए कि सुगरा ने अपने बाबा की जो पहचाने बताई थी वो यहाँ नजर नहीं आती। कहा क्या कहा था? कहा उसने कहा था मेरे बाबा के दाहिने एक जवान होगा, बाएं एक जवान होगा, पुष्पकुंड नौजवान हो गए। हुसैन ने सर पीटा, ए भाई काश सुबह सुबह आ गया होता। ए भाई का सुबह सुबह आ गया होता। और इसके बाद हुसैन ने कासिद की कलाई पकड़ी, दरिया के किनारे लाए, एक शाने कटाए हुए जवान पड़ा था। कहा देख यही वो जवान है जो मेरे दाहिने रहता था। फिर मक्तल में लाए, एक सीने से खून उबल रहा था। कहा यही वो जवान है जो मेरे बाएं रहता था। ए मेरे भाई सब मारे गए, हुसैन अकेला हो गया। बस हज़ादारो आखिरी जुमला, अब मेरे सीने में भी दम नहीं रहा आगे पढ़ने का, मगर बात को मुकम्मल करूंगा। उसको यकीन आ गया यही हुसैन है। उसने एबा से खत निकाला, हुसैन के हवाले कर दिया। अब हुसैन खत पढ़ रहे हैं, खत पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बेटी की तहरीर देख देख के रो रहे हैं, दिल रो रहा है। हुसैन ने खत पढ़ा, भरपूर तरीके से रोए, मगर एक मरतबा हुसैन को ध्यान आया अगर मैं ऐसे ही रोता रहा तो सुगरा को जवाब क्या देगा, जवाब कौन देगा? अब जो हुसैन ने मुड़ के कासिद की तरफ देखा, आखिरी जुमला जाकर रात में भी याद करोगे तो रोगे। आखिरी जुमला सुन लो। हुसैन ने एक मरतबा सोचा कासिद को जवाब दे दूं, एक मरतबा मुड़ के अब जो कासिद को देखा तो क्या देखा हुसैन ने? कासिद दरे खैमा पर निगाहें जमाए हुए, कासिद दरे खैमा पर निगाहें जमाए हुए। मेरा गैरतदार इमाम खड़ा हो गया। कहा ए भाई क्या तुझे पता नहीं है कि इन खैमों में नबी ज़ादियाँ बैठी हैं, इन खैमों में नबी और अली की बहुएं बैठी हैं, तू दरे खैमा पर निगाहें जमाए है। कासिद ने अपना सर पीटा, कहा ए मौला अगर नबी ज़ादियों को देखने की नीयत हो तो खुदा मुझे अभी अंधा कर दे। हुसैन ने कहा भाई तो फिर दरे खैमा पे देख क्या रहा है? कहा ए मौला जब सुगरा ने खत दिया था तो खत देने के बाद कहा था ए कासिद जिस वक्त तू खत पढ़ रहा होगा उस वक्त खैमे के अंदर से एक नन्हा सा बच्चा घुटनियों चलते हुए बाहर आएगा। ए कासिद वो मेरा असगर होगा, तुझे उठा के प्यार कर लेना। यह सुनना था। हुसैन ने अपने को कब्र अली असगर पर गिराया। ए असगर सुगरा ने तुझे प्यार लिखा है। ए बेटा बता ये बाप तेरी बहन को क्या जवाब दे?